दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां सदियों से पानी की बूंद बूंद के लिए संघर्ष होता रहा है, वहां अचानक एक जलधारा फूट पड़ी जो देखते ही देखते समंदर जैसी विकराल रूप में बदल गई। यह जलधारा ऐसी थी कि लोग इसे सदियों से गायब सरस्वती नदी से जोड़ रहे हैं। कई लोग कहने लग गए कि ये सदियों से खोई हुई सरस्वती नदी है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या यह सच में सरस्वती नदी का पानी है, और आखिर क्या है सरस्वती नदी का रहस्य। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी सोचते हैं कि सरस्वती नदी की कहानी कोई दंत कथा नहीं बल्कि हकीकत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बात है 28 दिसंबर की, जब जैसलमेर के मोहनगढ़ तहसील के चक 27 बीड़ी गांव में एक किसान विक्रम सिंह अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे। अचानक जमीन से पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा। यह नजारा ऐसा था जैसे रेगिस्तान में कोई चमत्कार हो गया हो। पानी का प्रवाह इतना प्रबल था कि कुछ ही समय में पूरा खेत और आसपास का इलाका पानी से लबालब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पानी का बहाव तेज होता गया तो बोरिंग मशीन और ट्रक भी जमीन में धंस गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। लेकिन इस घटना ने ग्रामीणों के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया, इतना पानी आखिर आया कहां से। किसान विक्रम सिंह का दावा है कि यह उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि जब उन्होंने देवी से प्रार्थना की तो पानी का फव्वारा थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह वास्तव में चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह जानने के लिए हमें इस घटना की गहराई में जाना होगा। अब बात करते हैं सरस्वती नदी की, जिसे इस घटना से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, सरस्वती नदी का जिक्र हमारे वेदों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे ज्ञान, समृद्धि और जीवन की जननी कहा गया है। हजारों साल पहले यह नदी हिमालय से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होते हुए अरब सागर में समा जाती थी। लेकिन भूगर्भीय बदलावों और जलवायु परिवर्तन के कारण यह नदी धीरे धीरे सूख गई और धरती के नीचे समा गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी के अवशेष आज भी भारत के पश्चिमी हिस्सों में मौजूद हो सकते हैं। क्या यह पानी वास्तव में सरस्वती नदी का हो सकता है? भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायण दास के अनुसार यह घटना भूजल स्तर के असामान्य दबाव के कारण हुई हो सकती है। उनका कहना है कि पानी का यह प्रवाह भूगर्भीय संरचनाओं में मौजूद दबाव के कारण हुआ। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सरस्वती नदी के भूगर्भीय अवशेषों से भी यह पानी जुड़ा हो सकता है। 3 दिन तक यह पानी का फव्वारा बहता रहा और पूरे इलाके को तालाब में बदल दिया। शुरुआत में ग्रामीण इसे देवी का चमत्कार मान रहे थे, लेकिन जब यह पानी उनके घरों और खेतों में घुसने लगा तो यह उनके लिए आफत बन गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी के इस अनियंत्रित प्रवाह को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। डॉ. किया का कहना है कि इस पानी को सरस्वती नदी से जोड़ना उचित नहीं है। सरस्वती नदी का इतिहास 5 से 7 हजार साल पुराना है, जबकि बोरवेल से निकला पानी लाखों साल पुराना हो सकता है। इसकी गहराई और गुणवत्ता भी इस बात की पुष्टि करती है कि यह पानी सरस्वती नदी का नहीं बल्कि समुद्र का हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसलमेर का यह इलाका, जो आज रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, कभी समुद्र के किनारे हुआ करता था। लाखों साल पहले यहाँ समुद्र का पानी था और हो सकता है कि बोरवेल खुदाई के दौरान इसी पानी का प्रवाह देखने को मिला हो। इस पानी की गहराई और उसका खारा स्वाद इस बात का संकेत देते हैं कि यह भूगर्भीय जल स्रोत हो सकता है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वेदों में वर्णित इस पवित्र नदी को सिंधु और गंगा से भी बड़ा स्थान दिया गया था, लेकिन भूगर्भीय बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने इसे विलुप्त कर दिया। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य शोधों से इसके सूखने के कारणों को जानने की कोशिश की। माना जाता है कि हिमालय के ग्लेशियर, जो सरस्वती नदी को पानी प्रदान करते थे, वे समय के साथ पिघलकर अन्य जलधाराओं में बदल गए। इसके अलावा धरती की प्लेटों की हलचल ने नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। 3 दिन बाद रात के समय अचानक बोरवेल से पानी का बहाव रुक गया। यह देखकर न केवल ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, बल्कि प्रशासन भी आश्वस्त हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही इस घटना ने
कई नए सवाल खड़े कर दिए। राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जलदाय मंत्री ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और यह देखा जा रहा है कि यह पानी पीने योग्य है या नहीं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यह पानी खारा है और इसे सीधे पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसे कैनाल के पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यह घटना हमें जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में नए रास्ते दिखाती है। जैसलमेर जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में जहां पानी की हर बूंद अमृत के समान है, इस जल स्रोत का सही उपयोग हमें जल संकट से निपटने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यह पानी सरस्वती नदी का नहीं है, लेकिन यह घटना जरूर हमें प्रकृति के चमत्कार और विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को समझने का एक मौका देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारी धरती के भीतर कितने रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें अभी खोजा जाना बाकी है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।